हेलो एवरीवन। इस सीरीज में हम संविधान के अंतर्गत प्रियम्बल यानी प्रस्तावना प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समान प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में डैश 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 एक इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करती है। माय डियर, कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि ये जो लाइन है ये सारा लाइन हमारा प्रस्तावना का है, प्रियम्बल है। प्रियम्बल में ये चीजें हैं और इस प्रियम्बल को मुख्यतः कब लागू किया गया था या फिर कब स्वीकार किया गया था वो डेट हमें बताना है। ठीक है, जैसा कि 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1949 या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा माय डियर, हमारे संविधान के अंतर्गत जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को जो आत्मसमर्पित या अंगीकृत किया गया था माय डियर, वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और यही 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और यही संविधान को लागू कब किया गया था एवरीवन? वह किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 के दिन ही क्यों लागू किया गया था एवरीवन? क्योंकि 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 से पहले हमारा भारत स्वतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी के दिन को ही स्वतंत्र दिवस मनाते थे। जिसके पश्चात क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किए। और उससे पहले जो हमारा 26 जनवरी का दिन जो था, इसे अविस्मरणीय बनाने के लिए हमने संविधान को इस दिन लागू किया। ठीक है, यानी कि वैसे ये जो राइट आंसर हो जाएगा वह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संविधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? जब संविधान लागू किया गया था उस समय संविधान में वो कौन कौन से ऐसे शब्द थे? लोकतांत्रिक गणतंत्र या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य? हमारे संविधान को लागू करने के समय हमारे जो प्रस्तावना था उस प्रस्तावना में वह कौन सी बातें उस समय थी? ठीक है, वास्तु स्थिति में थी एवरीवन। वह उस समय जो थी वह संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था उस समय हमारे प्रस्तावना में ये चीजें थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसके पश्चात हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वह कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी जो शब्द था वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया। और अब तक की संविधान सभा का अब तक की प्रस्तावना का प्रथम यह संशोधन था जो कि 3 शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अब यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी बताइए एवरीवन? लोकतंत्रात्मक गणराज्य या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। माय डियर, ये पंथ निरपेक्ष जो शब्द था वो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ भी समाजवादी जो शब्द हैं ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसी के लिए ये और ये यानी कि सी और डी तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें और भी शब्द जोड़ी हुई थी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो था उस समय वास्तविक संविधानिक स्थिति उस समय थी, ठीक है, यह याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बताइए, निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य, किसमें होता है माय डियर? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में होता है, प्रस्तावना को ही प्रियम्बल या उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उस क्रम में उल्लेख किया गया है? बताइए, बताइए एवरीवन, हमें सीरीज में बताना है कि न्याय कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता और भ्रातृत्व कितने प्रकार की हमारी प्रस्तावना में है। एवरीवन, हमारे प्रस्तावना प्रियम्बल में न्याय 3 प्रकार की दी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी के लिए क्या हो जाएगा, तीन प्रकार की जो है ये न्याय हैं। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन सा एवरीवन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में ये बताई गई है। और समानता कितने प्रकार की है? विचार और अभिव्यक्ति की समानता, यानी कि समानता कितने प्रकार की हो गई? तो समानता जो हो गई वह 2 प्रकार की समानता हो गई। और भ्रातृत्व जो है वो 1 है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 5 2 1। 3 5 2 1 कहाँ है? यहाँ ऑप्शन फर्स्ट 3 5 2 1 यहाँ नजर आ रहा है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में घोषित किया गया था? यानी कि भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, या फिर एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य? क्या हो जाएगा माय डियर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? बताइए। यह जो घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आप यह याद रखेंगे। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों पर विचार करें, ठीक है। पहला समाजवादी, दूसरा शब्द है प्रजातांत्रिक, तीसरा सार्वभौमिक और चौथा धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम में दीजिए। माय डियर, हमें इन सारे शब्दों को एक क्रम में सजाना है कि सबसे पहले वह कौन से शब्द आएंगे, फिर कौन से आएंगे, फिर कौन से शब्द आएंगे, ठीक है। पहला जो शब्द हो सकता है एवरीवन वो सार्वभौमिक होगा, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौमिक यानी संप्रभु संपन्न समाजवादी कहने का यह मतलब हुआ कि सी जो हो गया वो पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा? समाजवादी शब्द आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा शब्द आएगा एवरीवन? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष यानी कि डी आएगा, और उसके बाद बी शब्द आएगा, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि बी हमारा क्या होगा लास्ट में हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा एवरीवन?
सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रस्तावना जो था वह हमने आपको पहले टॉपिक में ही टोटल लाइन को पढ़ करके बता दिया था। आप वहां से भी दोबारा देख करके इस क्वेश्चन को एक सही क्रम में आप सजा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बताइए, किस संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़ा गया था। वह कौन कौन सा शब्द था एवरीवन? धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष, समाजवादी शब्द और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कौन सा जोड़ा गया था एवरीवन? अभी जस्ट हमने आपको बताया कौन सा शब्द जोड़ा गया था। बताइए कौन सा शब्द जोड़ा गया था? चलिए ये क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, संविधान का प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल, नौवीं अनुसूची, या फिर आज के नीति निर्देशक तत्व जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। कौन 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 ये धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का प्रस्तावना। संविधान का प्रस्तावना जो है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को की बातें करती हैं या वर्णित करता है। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? सम्मिलित नहीं था की बात करता है। सन 1975 में वह ऐसी कौन सी शब्द सम्मिलित नहीं था एवरीवन? बताइए, समानता, अखंडता, या फिर बंधुत्व, या संप्रभु, ऐसा कौन सा शब्द इसमें नहीं था एवरीवन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? वो अखंडता जो शब्द था वह इसमें नहीं था, याद रखेंगे। ठीक है, अखंडता जो शब्द था एवरीवन वह इसमें नहीं था। ठीक है, 1975 में अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? वह कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया एवरीवन? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पथनिरपेक्ष, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? वह कौन सा शब्द जोड़ा गया 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से? कौन सा शब्द जोड़ा गया? वह जोड़ा गया एवरीवन समाजवादी शब्द जोड़ा गया और पथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एवरीवन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान का प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप कहने का क्या मतलब हुआ? विधिक स्वरूप कहने का मतलब यह हुआ कि आप प्रस्तावना को यानी कि प्रीएम्बल को आप न्यायालय लेकर के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, इसे आप न्यायालय में नहीं लेकर के जा सकते। यह चीज आप याद रखेंगे, यानी कि यह विधिक स्वरूप को इस स्वरूप को लागू नहीं किया जा सकता, यह बातें करता है यह चीजें। ठीक है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एवरीवन वह बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवरीवन, हम आपको एक बात बता दें कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो एक विधिक स्वरूप यह है कि आप इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि प्रस्तावना में लिखी गई बातों को लागू करवाने के लिए
आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप यह याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यह जो है यह सरकार को कोई विशेष प्रकार की शक्ति नहीं देती है और न ही उनकी शक्तियों को कोई प्रतिबंधित करती हैं, यानी कि प्रतिबंध लगाती हैं यह प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना के अंतर्गत 2-3 केस हुए थे, जिस केस के अंतर्गत एक सबसे इंपोर्टेंट केस था केशवानंद भारतीय केस, जो 1973 में हुआ था। यह केशवानंद भारतीय केस के अंतर्गत क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना क्या है, यह संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें क्या हो सकता है, आर्टिकल 368 के तहत यह संशोधित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रस्तावना में अगर कोई भी शब्द जोड़ना है या किसी भी प्रकार की कोई संशोधन करना है, इस प्रस्तावना को 368 के तहत, यानी कि संविधान संशोधन के तहत आप इसे क्या करते संशोधित किया जा सकता है। यह बात आप याद रखेंगे। जब संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट हो, तब न्यायालय कानूनी अर्थ निकालने के लिए प्रस्तावना की सहायता लेता है। यह भी चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, और यह जो प्रस्तावना है वह संविधान का आधारभूत संरचना का एक हिस्सा माना जाता है, जिसे संसद नष्ट नहीं कर सकती। यह भी बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, वह कब किया गया था संशोधन, हमने आपको बताया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा एवरीवन इसका राइट आंसर? बताइए बताइए क्या होगा। यह क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ेंगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है, उस उद्देशिका के अंतर्गत जो संशोधन हुआ था वह कौन सा संशोधन हुआ था। इसका राइट आंसर आप हमें बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया माय डियर? इसका भी राइट आंसर हमने आपको बताया है। हमने आपको स्टार्टिंग के ही 2-3 क्वेश्चन में बताया है कि संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। बताइए क्या होगा इसका भी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। यह भी क्वेश्चन हम आपके लिए ही छोड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द संशोधित किया गया था, कब किया गया था? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। जब हमारे प्रस्तावना को स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति प्रदान किया गया था, उस दौरान हमारे प्रस्तावना में ऐसे कौन कौन से शब्द थे जो नहीं जुड़े हुए थे? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द था, ये तीनों शब्द उस समय नहीं जुड़ा हुआ था। इसे 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है एवरीवन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? बताइए, इसका भी राइट आंसर आप हमें देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। कैसे? समाजवादी तथा आर्थिक न्याय, या विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये चारों हो जाएगा एवरीवन, ये चारों हो जाएगा। ये चारों जो है हमारे संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए यह सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण है। देखते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जो कि है, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। जी हाँ माय डियर, इसे लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वह ए का सही व्याख्या करता है। कैसे सही व्याख्या करता है? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को जोड़ा गया था। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वह ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत के शब्द से, या जनता के जनतंत्र शब्द से, या फिर जनता के लोकतंत्र शब्द से, या फिर हम भारत के लोग शब्द से? किससे? बताइए किससे? हम भारत के लोग शब्द से यह प्रारंभ होता है, आरंभ होता है एवरीवन। ठीक है, यह जो आरंभ होता है यह हम भारत के लोग शब्द से हमारा प्रियम्बल जो होता है आरंभ होता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है एवरीवन? कहाँ किया गया है? चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है माय डियर, ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और यह सारे क्वेश्चन रिपीट भी किए जा सकते हैं। प्रस्तावना जो कि हमारे संविधान का एक अमूल्य अंग है, इसलिए इससे प्रस्तावना से क्वेश्चन मुख्यतः ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और नो डाउट पूछे भी गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है अब रिसेंटली के एग्जाम में जैसे बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसआई, बिहार एसएससी जैसे और रेलवे और साथ साथ टीचर जैसे एग्जाम में इसमें पूछे गए हैं। इसलिए यह जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे इसी से रिलेटेड हमने आपको सारा पीवाईक्यू अभी हमने कराया है और जितने भी पीवाईक्यू बचे हुए हैं उसको हम अब नेक्स्ट सीरीज में करने की कोशिश करेंगे। माय डियर, हम बहुत जल्द आपके लिए एक कॉन्सेप्ट का सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि जिस प्रकार हमने आपको अभी पॉलिटी के अंतर्गत हर एक टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू करवा रहे हैं, हाँ, और उसी प्रकार हम आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करवाएंगे और वह कॉन्सेप्ट आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, चलिए माय डियर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस सीरीज के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।